नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। भंवर जितेंद्र सिंह के बिगड़े बोल, कहा टीका नाम जूली बालकनाथ जैसे 10 बाबाओं को उठाकर फेंक सकते हैं। अलवर जिले में कांग्रेस की हार की समीक्षा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अध्यक्षता में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जितेंद्र सिंह के बिगड़े बोल सामने आए हैं, जिसमें वह कह रहे हैं कि जूली के आगे बाबा क्या है। जूली ऐसे 10 बाबाओं को उठाकर फेंक सकते हैं। दरअसल बैठक में हार की समीक्षा को लेकर चर्चा हो रही है कि और हार की खोज की मिटाने के लिए भंवर जितेंद्र सिंह एक बार फिर कार्यकर्ताओं के बीच में अपने आप को सुपर पावर समझने के लिए जिस तरीके से विधानसभा में विधायक दल का नेता होता है, ऐसे ही अलवर में भी विधायक दल का नेता बनाया और जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव हारी है उन सीटों पर विजेता विधायकों को प्रभारी विधायक बनकर विधानसभा में वहां की समस्या उठाने का जिम्मा सौंपा गया है। अब एनआईए करेगी सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है सामने। जानकारी के अनुसार अब इस मामले को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। बता दें कि अब तक गोगामेडी हत्याकांड की पड़ताल जयपुर पुलिस कर रही थी। सूत्रों की माने तो प्रकरण में विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जांच एनआईए को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि गोगामेडी के परिवार के सदस्यों और एक करड़ी सेना की ओर से भी एनआईए जांच की मांग की गई है, जिसके बाद अब पूरे प्रकरण को एनआईए देखेगी। राजस्थान के भावी सीएम भजनलाल शर्मा ने परिवार के साथ सांगानेर में किए भगवान ऋषभदेव मंदिर के दर्शन। राजस्थान के नए मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में देव दर्शन किए। सहकार मार्ग स्थित पवार हाउस गेस्ट हाउस से मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा पत्नी के साथ सांगानेर त्रिपोलिया स्थित भगवान ऋषभदेव मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में दर्शन करने बाद मंदिर कमेटी की ओर से उनका साफा बांधकर स्वागत किया गया। इसके बाद सांगा बाबा मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन और पूजा करने के बाद पास ही स्थित गुरु नानक गुरुद्वारे में भी मत्था टेका। इसके बाद त्रिपोलिया बालाजी मंदिर पहुंचे और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। कार्यवाहक अशोक गहलोत को झटका, गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि केस में आज का खारिज। राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद अशोक गहलोत को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जुड़े मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। मानहानि के मामले में गहलोत के खिलाफ ट्रायल चलेगा। कोर्ट के सामन के आदेश को सेशन कोर्ट ने बरकरार रखा है। गहलोत की याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। रामनिवास बाग में 15 दिसंबर को होगा राजस्थान के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। 15 दिसंबर को राजस्थान के भावी सीएम भजनलाल शर्मा, भावी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा शपथ लेंगे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्र के बड़े नेता और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री विशेष तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रामनिवास बाग में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। रीको इंडस्ट्रियल फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से बीमारियां फैलने की आशंका। फलूदी के खीचन गांव स्थित जवाहर कॉलोनी के पास रीको इंडस्ट्रियल की फैक्ट्री में रायडे व सरसों के डैपिंग से निकलते डस्ट के साथ जहरीले धुएं से ग्रामीणों के स्वास्थ्य व पर्यावरण पर प्रतिकूल असर की आशंका को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर फलूदी को ज्ञापन सौंप जल्द ही बचाव या उससे रोकने की मांग की है। जिला कलेक्टर फलूदी के नाम सौंपे ज्ञापन में खींचान के जवाहर नगर वासियों ने बताया है कि खींचान गांव पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव तत्परता से कार्य करता आ रहा है। साथ ही यहां शीतकालीन सत्र में विदेशी मेहमान, प्रवासी पक्षी, कुरंजा बड़ी संख्या में विचरण करने आते हैं। ऐसे में इस फैक्ट्री से निकलता धुआं कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ साथ जनजीवन को भी प्रभावित करने लगा है। इस वजह से कहीं ना कहीं विदेशी मेहमान, प्रवासी पक्षी, कुरंजा के विचरण पर भी प्रतिकूल असर कर रहा है। जेएनयू में बिना परीक्षा नौकरी पाने का बढ़िया मौका। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है, जिसके लिए जेएनयू ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित विभिन्न फैकल्टी के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी पाने की तैयारी में है, वे इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 दिसंबर 2023 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पर 35 लाख का कर्जा। राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा पर 35 लाख का कर्जा है। निर्वाचित आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार भजनलाल शर्मा के पास 1,46,56,666 रुपए की संपत्ति है, जबकि देनदारी 35 लाख रुपए है। हलफनामे के अनुसार भजनलाल शर्मा के पास 1,15,000
रुपए नकद हैं, जबकि अलग अलग बैंक खातों में उनके नाम से 11 लाख रुपए जमा है। उनकी पत्नी के नाम 1.5 लाख रुपए जमा की नकदी, जबकि 10,000 रुपए बैंक में जमा है। कीमती धातु की बात करें तो भजनलाल शर्मा के पास करीब 3 तोला सोना है, जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए बताई जा रही है। उन्होंने शेयर और बॉन्ड में निवेश नहीं किया है। हालांकि भजनलाल के पास LIC और HDFC की 2 इंश्योरेंस पॉलिसी है। वसुंधरा ने भजनलाल का नाम बोला तो सन्नाटा छाया। राजस्थान के नए CM भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। समारोह के लिए तैयारियां चल रही है। नए CM के नाम के ऐलान के लिए दिल्ली से आए राजनाथ सिंह ने विधायकों को साथ बैठक की है। बैठक में राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को एक पर्ची थी, जिसमें लिखे नाम को पढ़कर वसुंधरा राजे खुद चौंक गई थी। वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा का नाम बोला। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा, कोई और नाम हो तो बताइए। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सन्नाटा छा गया। दरअसल राजनाथ सिंह ने बैठक से पहले विधायकों से मुलाकात की थी। इस दौरान मौजूद नेताओं का कहना है कि करीब 3 दर्जन विधायकों ने लोकसभा चुनाव और प्रदेश की बिगड़ी आर्थिक हालत को देखते हुए वसुंधरा को CM बनाने की पैरवी की थी। संसद में संकट मोचन बने राजस्थान के हनुमान। नई दिल्ली में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को सामने आई सुरक्षा में बड़ी चूक ने हड़कंप मचा दिया। कुछ अनजान लोगों में न सिर्फ संसद परिसर में बल्कि सदन के अंदर तक में जमकर हंगामा किया। हैरानी की बात तो ये है कि ये हंगामा ऐसे दिन और ऐसे वक्त पर हुआ जब संसद में हमले की बरसी थी और लोकसभा में सदन की कार्यवाही जारी थी। लोकसभा की चलती कार्यवाही के दौरान अनजान लोगों के अचानक प्रवेश करने से सदन में मौजूद सांसदों के बीच हड़कंप मच गया। इससे पहले कि सुरक्षा में तैनात मार्शल और अन्य सुरक्षाकर्मी अंदर दाखिल होते हो, वहां मौजूद सांसदों ने ही फौरन मोर्चा संभाल लिया। ऐसे सांसदों में सबसे पहले राजस्थान के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदर हनुमान बेनीवाल रहे। बेनीवाल ने ही में से एक अनजान शख्स को दबोचा और उसे सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया। SC के फैसले का इस्लामिक समूह ने की आलोचना। भारत ने लगाई क्लास। आर्टिकल 370 को लेकर SC के फैसले की आलोचना करने वाले मुस्लिम देशों को भारत ने कड़ी फटकार लगाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना की। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस समूह ने सीमा पार से आतंकवाद को भेजने वाले के इशारे पर बयान जारी कर दिया। इससे उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। भारत में 8,000 करोड़ का निवेश करेगी फॉक्सकॉन ग्रुप। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ग्रुप भारत में करीब $1 बिलियन का निवेश करेगी। ग्रुप ने भारत के एप्पल इंडिया प्लांट निवेश को मंजूरी दे दी। ये कंपनी एप्पल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। फॉक्सकॉन ग्लोबल स्तर पर लगभग 70% आईफोन बनाता है। पिछले साल से फॉक्सकॉन ने भारत में अपनी उपस्थिति को काफी हद तक बढ़ाया, साथ ही चीन पर अपनी निर्भरता कम की है। चावल के निर्यात पर भारत का बड़ा फैसला। भारत ने कुछ यूरोपीय देशों को और 6 महीने के लिए चावल के लिए निर्यात प्रमाणन संस्था द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को स्थगित कर दिया है। इससे पहले 29 मई 2023 को विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 6 महीने के लिए ऐसा किया था। DGFT ने कहा था कि ब्रिटेन, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे व स्विट्जरलैंड को चावल के निर्यात के लिए केवल एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। कर्ज माफी के झूठे विज्ञापनों से सतर्क रहे, RBI ने किया आगाह। RBI ने जनता को कर्ज माफी की पेशकश से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों को लेकर आगाह किया है। RBI ने कहा कि बिना किसी अधिकार के ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सेवा कानूनी शुल्क वसूलने की भी खबरें हैं। ऐसे संस्थाएं गलत बयानी कर रही हैं। बैंक सहित वित्त संस्थानों का बकाया चुकाने की जरूरत नहीं है, इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, सतर्क रहें। संसद हमले की बरसी पर सुरक्षा फिर धराशायी। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर को लोकसभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। युवक सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच उन्होंने जूते से निकालकर कुछ स्प्रे किया, जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। भंवर जितेंद्र सिंह के बिगड़े बोल, कहा टीका नाम जूली बालकनाथ जैसे 10 बाबाओं को उठाकर फेंक सकते हैं।
अलवर जिले में कांग्रेस की हार की समीक्षा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अध्यक्षता में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जितेंद्र सिंह के बिगड़े बोल सामने आए हैं, जिसमें वह कह रहे हैं कि जूली के आगे बाबा क्या है। जूली ऐसे 10 बाबाओं को उठाकर फेंक सकते हैं। दरअसल बैठक में हार की समीक्षा को लेकर चर्चा हो रही है कि और हार की खोज की मिटाने के लिए भंवर जितेंद्र सिंह एक बार फिर कार्यकर्ताओं के बीच में अपने आप को सुपर पावर समझने के लिए जिस तरीके से विधानसभा में विधायक दल का नेता होता है, ऐसे ही अलवर में भी विधायक दल का नेता बनाया और जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव हारी है उन सीटों पर विजेता विधायकों को प्रभारी विधायक बनकर विधानसभा में वहां की समस्या उठाने का जिम्मा सौंपा गया है। अब एनआईए करेगी सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है सामने। जानकारी के अनुसार अब इस मामले को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। बता दें कि अब तक गोगामेडी हत्याकांड की पड़ताल जयपुर पुलिस कर रही थी। सूत्रों की माने तो प्रकरण में विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जांच एनआईए को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि गोगामेडी के परिवार के सदस्यों और करड़ी सेना की ओर से भी एनआईए जांच की मांग की गई है, जिसके बाद अब पूरे प्रकरण को एनआईए देखेगी। राजस्थान के भावी सीएम भजनलाल शर्मा ने परिवार के साथ सांगानेर में किए भगवान ऋषभदेव मंदिर के दर्शन। राजस्थान के नए मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में देव दर्शन किए। सहकार मार्ग स्थित पवार हाउस गेस्ट हाउस से मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा पत्नी के साथ सांगानेर त्रिपोलिया स्थित भगवान ऋषभदेव मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में दर्शन करने बाद मंदिर कमेटी की ओर से उनका साफा बांधकर स्वागत किया गया। इसके बाद सांगा बाबा मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन और पूजा करने के बाद पास ही स्थित गुरु नानक गुरुद्वारे में भी मत्था टेका। इसके बाद त्रिपोलिया बालाजी मंदिर पहुंचे और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। कार्यवाहक अशोक गहलोत को झटका। गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि केस में याचिका खारिज। राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद अशोक गहलोत को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जुड़े मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। मानहानि के मामले में गहलोत के खिलाफ ट्रायल चलेगा। कोर्ट के सामन के आदेश को सेशन कोर्ट ने बरकरार रखा है। गहलोत की याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। रामनिवास बाग में 15 दिसंबर को होगा राजस्थान के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। 15 दिसंबर को राजस्थान के भावी सीएम भजनलाल शर्मा, भावी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा शपथ लेंगे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्र के बड़े नेता और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री विशेष तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रामनिवास बाग में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। रीको इंडस्ट्रियल फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से बीमारियां फैलने की आशंका। फलूदी के खीचन गांव स्थित जवाहर कॉलोनी के पास रीको इंडस्ट्रियल की फैक्ट्री में रायडे व सरसों के ड्रेपिंग से निकलते डस्ट के साथ जहरीले धुएं से ग्रामीणों के स्वास्थ्य व पर्यावरण पर प्रतिकूल असर की आशंका को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर फलूदी को ज्ञापन सौंप जल्द ही बचाव या उससे रोकने की मांग की है। जिला कलेक्टर फलूदी के नाम सौंपे ज्ञापन में खींचान के जवाहर नगर वासियों ने बताया है कि खींचान गांव पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव तत्परता से कार्य करता आ रहा है। साथ ही यहां शीतकालीन सत्र में विदेशी मेहमान, प्रवासी पक्षी, कुरंजा बड़ी संख्या में विचरण करने आते हैं। ऐसे में इस फैक्ट्री से निकलता धुआं कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ साथ जनजीवन को भी प्रभावित करने लगा है। इस वजह से कहीं ना कहीं विदेशी मेहमान, प्रवासी पक्षी, कुरंजा के विचरण पर भी प्रतिकूल असर कर रहा है। जेएनयू में बिना परीक्षा नौकरी पाने का बढ़िया मौका। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है, जिसके लिए जेएनयू ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित विभिन्न फैकल्टी के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी पाने की तैयारी में है, वे इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 दिसंबर 2023 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पर 35 लाख का कर्जा। राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा पर 35 लाख का कर्जा है। निर्वाचित आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार भजनलाल शर्मा के पास 1,46,56,666 रुपए की संपत्ति है, जबकि देनदारी 35 लाख रुपए है। हलफनामे के अनुसार भजनलाल शर्मा के पास 1,15,000
रुपए नकद हैं, जबकि अलग अलग बैंक खातों में उनके नाम से 11 लाख रुपए जमा है। उनकी पत्नी के नाम 1.5 लाख रुपए जमा की नकदी, जबकि 10,000 रुपए बैंक में जमा है। कीमती धातु की बात करें तो भजनलाल शर्मा के पास करीब 3 तोला सोना है, जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए बताई जा रही है। उन्होंने शेयर और बॉन्ड में निवेश नहीं किया है। हालांकि भजनलाल के पास LIC और HDFC की 2 इंश्योरेंस पॉलिसी है। वसुंधरा ने भजनलाल का नाम बोला तो सन्नाटा छाया। राजस्थान के नए CM भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। समारोह के लिए तैयारियां चल रही है। नए CM के नाम के ऐलान के लिए दिल्ली से आए राजनाथ सिंह ने विधायकों को साथ बैठक की है। बैठक में राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को एक पर्ची थी, जिसमें लिखे नाम को पढ़कर वसुंधरा राजे खुद चौंक गई थी। वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा का नाम बोला। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा, कोई और नाम हो तो बताइए। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सन्नाटा छा गया। दरअसल राजनाथ सिंह ने बैठक से पहले विधायकों से मुलाकात की थी। इस दौरान मौजूद नेताओं का कहना है कि करीब 3 दर्जन विधायकों ने लोकसभा चुनाव और प्रदेश की बिगड़ी आर्थिक हालत को देखते हुए वसुंधरा को CM बनाने की पैरवी की थी। संसद में संकट मोचन बने राजस्थान के हनुमान। नई दिल्ली में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को सामने आई सुरक्षा में बड़ी चूक ने हड़कंप मचा दिया। कुछ अनजान लोगों में न सिर्फ संसद परिसर में बल्कि सदन के अंदर तक में जमकर हंगामा किया। हैरानी की बात तो ये है कि ये हंगामा ऐसे दिन और ऐसे वक्त पर हुआ जब संसद में हमले की बरसी थी और लोकसभा में सदन की कार्यवाही जारी थी। लोकसभा की चलती कार्यवाही के दौरान अनजान लोगों के अचानक प्रवेश करने से सदन में मौजूद सांसदों के बीच हड़कंप मच गया। इससे पहले कि सुरक्षा में तैनात मार्शल और अन्य सुरक्षाकर्मी अंदर दाखिल होते हो, वहां मौजूद सांसदों ने ही फौरन मोर्चा